जब हम भगवान शंकर के मंदिर में जाएं तो उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्या हमें खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो किस प्रसाद को खाना चाहिए, किस शंकर जी पर। भाई शंकर जी की शिवलिंग तो अनेक प्रकार के हैं, तो कौन से शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को खाना चाहिए और कौन से शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद पर जानते हो किसका अधिकार होता है, चंड का अधिकार होता है। तो कौन से प्रसाद पर चंड का अधिकार है और किस प्रसाद पे हमारा अधिकार है। तो जिस प्रसाद पर चंड का अधिकार है उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर उसको ग्रहण आपने किया तो स्वस्थ नहीं अस्वस्थ बहुत जल्दी हो जाओगे। लेकिन ये हमें मालूम नहीं, इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि हम शिव महापुराण के सन्निकट आज तक गए नहीं। शिवलिंग के सन्निकट तो खूब जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन शिव महापुराण के सन्निकट हम लोग नहीं जाते हैं। अगर जाएंगे तभी समझ पाए। चंडाधिकारो यात्रास्ति तदा भोक्तव्यं च मानवे, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः। ध्यान देना, यदि कोई सामान्य शिला अगर कोई सामान्य शिला को गढ़कर के शिवलिंग बनाया गया है तो उस पर चंड का अधिकार होता है। लेकिन अगर बाणलिंग है, लोहलिंग है, सिद्धलिंग है, स्वयंभूलिंग है, नर्मदेश्वर महादेव है, या स्फटिक के महादेव है, या पार्थिव मिट्टी के महादेव, इन पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है ये हम आप सभी को पाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, तो इसलिए उसे हमें प्रेम से खाना चाहिए। सामान्य शिला पर अगर चढ़ गया है तो उसे हमें नहीं खाना। इसलिए हमें बहुत विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए इन सब चीजों। हम लोग देखना कभी कभी जाते हैं मंदिर में तो शंकर जी को जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने के बाद जो शंकर जी जिस पर विराजमान है, ध्यान देना मेरी अम्मा, उसी के ऊपर बगल में लोटा रख लेंगे और फिर सर झुका के वो माथा पीटेंगे शिवलिंग पर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार। जलहरी होती है नहीं, जब आप जल डालो तो शिवलिंग के नीचे जलहरी है। ध्यान देना, उस पे हमें कभी लोटा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कौन है मालूम है। वो जलहरी कोई और नहीं है, वो साक्षात भवानी माता पार्वती जी विराजमान। क्योंकि निरंतर वो जो आयताकार गोल गोल होता नहीं, फिर उसके ऊपर शंकर जी विराजमान होता, वो साक्षात माता भवानी पार्वती जी विराजमान हैं। क्योंकि माता भवानी पार्वती की ही गोद में सतत शंकर जी विराजमान रहते हैं, इसलिए हमें उस जलहरी को भी प्रणाम करना चाहिए। उस पे अगरबत्ती जला के नहीं रख देना चाहिए। बहुत सी लोग मैं देखता हूँ ले जा करके फल फ्रूट जो भी हुआ उसी पे रख दे, यहाँ तक कि धूप बत्ती जला के उसी पे रख दे। नहीं, वो भी प्रणम्य है, उन्हें भी हम प्रणाम करेंगे। क्योंकि अकेले भगवान शंकर हम पर कृपा नहीं करेंगे, जब हम शक्ति की भी आराधना करेंगे यानी भवानी को भी प्रणाम करेंगे तब हम पर कृपा हो। तो उस पे हमें लोटा नहीं रख देना चाहिए। तो ये सब सारी बातें जाननी होंगी। हमें कौन सा प्रसाद खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे नहीं चढ़ाना चाहिए। और अगर शंकर जी को जल चढ़ाएं तो हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि जब प्रायः अगर ओम नमः शिवाय ना बोल पाए तो केवल सीताराम 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 बोलो तो शंकर जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि श्री राम जी हमारे भोलेनाथ के इष्ट हैं, तो इसलिए अगर राम 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 करके जल चढ़ाओगे तो और शीघ्र प्रसन्न। यही नहीं, संपूर्ण समय अगर आप श्रावण प्रत्येक सोमवार के दिन अगर आप बेलपत्ती पर सीताराम सीताराम चंदन से लिख करके और भोलेनाथ को 108 बेलपत्ती चढ़ाइए, फिर देखो भोलेनाथ की कितनी कृपा आप करो, कितने प्रसन्न आप करो। इसलिए इन सारी चीजों को हमें पढ़ना चाहिए और ऐसे ही भोलेनाथ को रिझाना चाहिए। ऐसा नहीं गए आपने एक लोटा जल चढ़ाया, किसी ने कहा तो 4-5 लोटा चढ़ा दिया, कह लिए। चूंकि मेहनत तो है नहीं, नल से जल भर लिया और पानी भी फ्री और शंकर जी भी फ्री। हाँ या ना। अगर कहीं 5 रुपया लोटा जल लग जाए कि 1 लोटा जल चढ़ाओ तो 5 रुपए लगेगा। फिर देखो महाराज ये जो 8-8 बाल्टी जल पटकती है माता,
सावधान हो जाए। महाराज आधा लोटा जल चढ़ाऊं, 2.5 रुपए में काम चले, 2.5 में कल चलाए। आया, क्योंकि स्वयं खाना होता है ना। अगर केला स्वयं के लिए खरीदना हो, हमें खाना है, तो फिर वो 60 रुपए वाला दर्जन आएगा। अब अगर कहीं पंडित जी को कहीं चढ़ाना है, अच्छा वो ठेला वाले भी समझ जाते हैं हमारी एक्सप्रेशन को देखकर, क्या करोगी केला, अरे वहीं कथा में चढ़ाना। चढ़ाने वाला वो ठेला पे अलग ही रखता है, अपने आप बिना पूछे, ये वाला कितने रेट में है, 60 में, ये वाला कितने रेट में, 30 में है, चढ़ाने वाला। तो अगर ऐसी मानसिकता हमारी भोलेनाथ के प्रति रहेगी तो फिर वो फल भी वैसा ही रहेगा। इसलिए हमें वहां पर कंजूसी नहीं करना चाहिए। भगवान के धार्मिक कार्य में अगर मंदिर में जाएं तो कंजूसी करें, नहीं नहीं, ठीक नहीं। और वो तो इतने दयालु हैं कि उनको तो आप कुछ भी चढ़ा दो, कृपा तो आप पर करेंगे। लेकिन हमारी बुद्धि, हम क्या हमें बता रहे हैं। हमें तो वो घटना भी याद है, आपको बताऊं कि वो हर व्यक्ति पर रिझ जाता है। एक चोर था, सुने होंगे, तो वो चोरी कर रहा था और उस दिन महाराज उसे कुछ चोरी करने को मिला नहीं। बहुत परेशान हो गया कि आज कुछ माल मिला नहीं, इसको बेचेंगे भी नहीं तो खाएंगे क्या। अब क्या करें। उसे जब कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो भोलेनाथ के मंदिर का बड़ा सा घंटा दिखाई पड़ा कि अगर आज कुछ नहीं मिल रहा है तो घंटा ही 9 2 11 कर दो, और इसी घंटे को खोलते हैं और इसी को बेच करके फिर जो धन इससे मिलेगा उसी से हम अपना भोजन चलाए। महाराज वो चला गया, घंटा खोल लिया, लेकिन अब घंटा ऊंचाई पे था, कैसे खुले। चारों तरफ देखा महाराज, कहीं कुछ स्टूल वगैरह टेबल वगैरह दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले पहुंचेंगे, उसने सोचा भैया अगर कुछ नहीं होगा तो भूखों सोना पड़ेगा, इसलिए अब टेबल के चक्कर में मत पड़ो। भगवान शिवलिंग की पिंडी जरा ऊंची है, शिव शंकर जी के ऊपर ही चढ़ करके घंटा खोला। अब वो चोर क्या किया कि पहले जलहरी पे पैर रखा, उसके बाद सीधा शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके, और जैसे ही घंटा खोलने लगा, मेरे अढ़नपुर भाइयों, जैसे ही शिवलिंग पर उसने पैर रख करके घंटा खोलने लगा, सोई भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। अब वो महाराज डर करके दूर खड़ा हो। शंकर जी कहते हैं, महाराज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न। अब चोर और हैरान हो कि पूछ पड़ा कि सरकार एक बात पूछो। बोले क्या। बोले आप बताइए, आपको लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, तो आप कभी प्रकट नहीं हुए, और हम आपके यहाँ कुछ नहीं चढ़ाए, केवल चोरी करने आए, सो आप हम पर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। इसका अभिप्राय सरकार क्या है, जरा कृपा करके बताइए। भोलेनाथ बोले देखो, लोग हमें दूध चढ़ाते, दही चढ़ाते, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, काजू बादाम, हर एक अलग 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 सारा कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन हे भक्तराज, वो लोग केवल पदार्थ को चढ़ाते हैं, लेकिन तुम तो खुद आकर हमारे ऊपर चढ़ लिए। यानी तुमने तो स्वयं को समर्पित कर दिया हमारे ऊपर, इसलिए हम आपसे एक पल अलग नहीं रह पाए, हम को आना ही पड़ा। अब आप विचार करिए, भगवान कितने दयालु हैं, उनकी कृपा कितनी स्वतंत्र है, कब कहाँ किस पर रीझ जाए क्या भरोसा। इसलिए हे मेरे भाई बहन, आप जरूर उनकी भक्ति करो और जल चढ़ाओ, और कभी कभी शिव महापुराण का आश्रय जरूर लो। अगर ऐसा करो तो निश्चित रूप से भोलेनाथ की कृपा हम पर बरसे।